नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत स्वागत है। आज बात चैतन्य बघेल की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले चैतन्य बघेल से ईडी ने 5 दिन तक पूछताछ की थी और अब 14 दिन चैतन्य को जेल में काटने होंगे। मंगलवार को चैतन्य की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन इस आंदोलन का अदालत के फैसले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ईडी का आरोप है कि चैतन्य के खिलाफ करीब 1000 करोड़ रुपए के लेन देन का प्रमाण है। शराब घोटाले की एक बड़ी रकम चैतन्य को मिली है, जिसे उन्होंने कथित रूप से रियल एस्टेट में निवेश किया। चैतन्य जिस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे थे, उसमें कई संपत्तियां शराब घोटाले के पैसे से खरीदी गई। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को फटकार लगाते हुए कहा कि राजनीतिज्ञों को राजनीति करने दो। सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य को आधार बनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी केंद्र और प्रवर्तन निदेशालय के गालों पर तमाचा है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय सबूत के आधार पर काम कर रहा है। क्या भूपेश बघेल के पुत्र के खिलाफ ईडी कोई ठोस कार्रवाई करेगा या फिर ये सारी कवायद राजनीतिक प्रतिशोध तक सीमित रह जाएगी? आज की चर्चा इन्हीं प्रश्नों के आसपास रहेगी। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। देखिए, जैसा बताया गया कि आज जो था 5 दिन की जो उनको कस्टोडियल रिमांड थी वो आज खत्म हुई है और उसके उपरांत ईडी ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा के लिए एप्लीकेशन दिया था, जिसपे बचाव पक्ष के मैंने और श्री हर्षवर्धन परगनिया जी ने अपने तथ्य रखे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो जो 3 तथ्यों पर इनकी गिरफ्तारी बिना सम्मन दिए, जो धारा 50 पीएमएलए एक्ट के तहत जो सम्मन दिया जाता है, बिना उस सम्मन दिए इनको बिना इनको सुने गिरफ्तार किया गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। आज तक वर्ष 2016 से ईडी यहाँ कार्रवाई कर रही है, केसेस बन रहे हैं और मेरे हिसाब से ये पहला एक ऐसा उदाहरण होगा कि किसी व्यक्ति को बिना सम्मन दिए, धारा 50 की नोटिस दिए गिरफ्तार किया गया है। ये वजह ईडी ही जान सकती है। देखिए, चैतन्य बघेल का जो रोल था, जो शराब का स्कैम का इन्वेस्टिगेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा किया जा रहा था, उस वजह से उनके घर में सर्च की कार्रवाई की गई थी 18 तारीख को और उसके पश्चात उनसे सवालात किए गए और उसके बाद जब समुचित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो सर्च के पश्चात उनकी अरेस्ट की गई और 5 दिन की उनसे कोर्ट से कस्टोडियल रिमांड मांगी गई थी, जो कि आज समाप्त हो गई। समाप्ति के पश्चात हमने बहुत सारे जो सवालात थे उनसे पूछताछ करी, उनको बहुत सारे चीज़ों से कन्फ्रंट कराया, ना सिर्फ स्टेटमेंट से बाकी डॉक्यूमेंट से भी कन्फ्रंटेशन कराया गया। कुछ चीज़ों में वो कंसीड भी किया उन्होंने। अब हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है और अब अन्य लोगों को भी अपने इन्वेस्टिगेशन में अभी बुलाना है और चूंकि वर्तमान परिस्थिति में इनसे जो पूछताछ की जानी थी और जिन दस्तावेजों को दिखा के इनको कोरोबोरेशन कराया जाना था या जिनके स्टेटमेंट से इनको कन्फ्रंट कराया जाना था, वो जो कि पूरा हो गया। इसीलिए आज जो है हमने उनकी जुडिशियल कस्टडी की मांग करी, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है और 4 अगस्त तक जुडिशियल कस्टडी ग्रांट करी है। और देखिए, अब आपको बता दें चैतन्य बघेल की जो ईडी रिमांड है उसे और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ईडी पूछताछ लगातार कर रही है। ईडी की जांच में अभी तक काफी सारा चीजें जो हैं वो सामने भी आई हैं। कई जगह से चैतन्य बघेल के कनेक्शन मिले हैं और ईडी का साफ कहना है कि 1000 करोड़ का जो शराब घोटाले का पैसा है वो रियल एस्टेट में लगा हुआ है। चैतन्य बघेल ने इसको लगाया है, लेकिन बड़े सवाल हैं। देखिए, गिरफ्तारी के विरोध में ये जो आर्थिक नाकेबंदी की गई, जिसका असर पड़ा जनता पर, जिसका असर पड़ा उद्योगपतियों पर, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और क्या इस तरह से आर्थिक नाकेबंदी करके जनता का समर्थन कांग्रेस को मिल पाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मुद्दे पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर गंदेव पांडे जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। शिल्पा देवांगर हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। और कौशल स्वर्णबेर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत शिल्पा जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। देखिए, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद प्रदर्शन आपकी तरफ से पहले से किया जा रहा है, ईडी का विरोध आपकी तरफ से पहले से किए जा रहे हैं, लेकिन पुत्र मोह में पूरी पार्टी को झोंक देना ये कितना ठीक है? चैतन्य बघेल के पॉलिटिकल बैकग्राउंड थे क्या? उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे के लिए
पूरी पार्टी सड़कों पर उतर आती है। और फिर भूपेश बघेल के वो बयान भी हमने सुने थे जहां उन्होंने ये कहा था कि ईडी के विरोध में ये प्रदर्शन नहीं है, ये किसी कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन नहीं है, ईडी अपना काम करे, हम तो प्रदर्शन कर रहे हैं अडानी अंबानी को लेकर। लेकिन सड़कों पर जो कार्यकर्ता उतरे थे वो ये कहते नजर आए, ईडी के खिलाफ उन्होंने नारे लगाए, सरकार के खिलाफ उन्होंने नारे लगाए। वो कहीं पर ये तमाम चीजें जिनकी बात भूपेश बघेल कर रहे थे वो कहते नजर नहीं आए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, ओपनिंग स्टेटमेंट आप ही से लेना चाहूंगी कि जो नेता पहले से बंद थे उनकी इतनी फिक्र क्यों नहीं की गई? अब चेतन बघेल की गिरफ्तारी हुई तो पूरी जो कांग्रेस है वो सड़कों पर उतर आई है। नमस्कार। देखिए, आज जो हो रहा है, आज के परिदृश्य में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का ही सिर्फ मामला नहीं है। असल मामला क्या है? असल मामला है आज विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, विपक्ष जो जनता की आवाज बुलंद कर रहा है, जो राज्य के हितों की आवाज को बुलंद कर रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो जनता की आवाज उठा रहा है, उस मामले को दबाने के लिए तरह तरह के हथकंडे जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार अपना रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई जो आज आक्रोश देखने को मिलता है कांग्रेस पार्टी में, और आंदोलन जो देखने को मिलते हैं, सड़क से सदन तक कांग्रेस पार्टी की लड़ाई आपको देखने को मिली है, ये सब जनता के हितों का जो हनन भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके लिए ये आंदोलन देखने को मिलती है। रही बात कि किसी की गिरफ्तारी, निश्चित रूप से जब चैतन्य बघेल, भूपेश बघेल जी के बेटे हैं, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, इसका मतलब है कि जानबूझकर कार्रवाई की जा रही है। जब देवेंद्र यादव जी के ऊपर कार्रवाई की गई थी, लखमा जी के ऊपर जब कार्रवाई की गई थी, तो आपने देखा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता उस समय भी आक्रोशित थे, सभी कार्यकर्ता उस समय भी आंदोलनरत थे। तो हर एक बात में जब कांग्रेस के नेताओं को या उनके परिवारजनों को परेशान करने की कोशिश की जाएगी, आरोप लगाकर परेशानी होगी, तो जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते हम जांच करते हैं, परंतु जबरदस्ती के जो आरोप विपक्ष की आवाज दबाने के लिए की गए, आपत्ति उस बात से। और सुप्रीम कोर्ट की फटकार आपने देखी ही है, ईडी को किस प्रकार से फटकार दी गई है। इसके अलावा आप अभी सुना रहे थे अपने चैनल में कि बिना सम्मान दिए यदि ऐसी कार्रवाई होती है तो ये इतिहास बार हुआ था। ऐसे अजीबोगरीब जब परिदृश्य देखने को मिलते हैं तो न्याय नहीं होता है। ये जो रास्ते हैं वो किसी राजनीतिक षड्यंत्र के रास्ते होते हैं, राजनीतिक द्वेषपूर्ण रास्ते पर चल रही है भारतीय जनता पार्टी, और ईडी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। ये सारी बातें धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें पर्देदारी कितना भी कर ले, परंतु जनता के सामने और आप सबके सामने ये चीजें एक के बाद एक परत दर परत खुलती जा रही हैं। देखिए शिल्पा जी, आपने जो कहा वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जो ईडी है, सुप्रीम कोर्ट की जो फटकार है वो अपनी जगह ठीक है। ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उस चीज के तो ईडी सबूत भी दे रही है ना। अब जांच हुई है, वो ये बता रही है कि आपके खातों से अगर ट्रांजैक्शन नहीं हुए हैं तो इतने फिर कैश ट्रांजैक्शन कैसे हुए, तमाम चीजों को लेकर ईडी ने अपनी जांच में कुछ चीजें जो है वो बताई हुई हैं। वो बता रही है कि जांच में अभी तक क्या क्या सामने आया है। अब इसको लेकर पहले भी भूपेश बघेल ये कहते नजर आए हैं कि कार्रवाई से तो कोई दिक्कत है नहीं, अगर कार्रवाई से कोई दिक्कत नहीं है तो सिर्फ शांतिपूर्वक चलने दीजिए, आप सड़कों पर उतर आएंगे। देखिए, कार्यकर्ता एकजुट है, आपका संगठन एकजुट है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जनता के मुद्दों को लेकर आप ऐसे सड़कों पर उतरेंगे तो जनता का समर्थन भी मिलेगा आपको। आप मुझे बताइए, आर्थिक नाकेबंदी कांग्रेस की तरफ से की गई, क्या जनता का सपोर्ट आपको मिल रहा है? निश्चित रूप से जनता की लड़ाई ही लड़ रहे हैं। जैसे कि अडानी के हाथों में सौंपने का कार्य कर रहे जंगलों की अवैध कटाई भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करवा दी है। कोयला की कॉमर्शियल माइनिंग भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से जनता तेजी के से हो लिए रही तो है। आप लड़ रही हैं, लेकिन मुद्दा तो आपने वही आगे रखा हुआ है ना कि भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आपने ये आर्थिक नाकेबंदी की है। लेकिन अगर इन्हीं मुद्दों को लेकर आप पहले प्रदर्शन करते, पहले आंदोलन करते तो मुझे लगता है जनता का सपोर्ट मिलता। आपके पास इस सवाल को लेकर मैं आगे आऊंगी। पहले मैं आपके पास शिल्पा जी आती हूँ, पहले एक ओपनिंग स्टेटमेंट गंधर्व जी से लेना चाहूंगी। गंधर्व जी, अडानी भगाओ प्रदेश बचाओ। देखिए, कांग्रेस के आरोप लगातार आपके ऊपर लग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्रदेश को पूरी तरह से अडानी अंबानी को सौंप दिया है, जंगल काटे जा रहे हैं। इस तरह के आरोप आप पर पहले भी लगते गए हैं, और वो ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और षड्यंत्र के तरीके से षड्यंत्र पूरा रचा गया है और उसके बाद चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की गई है। सर्वप्रथम सभी को जय जोहार, सभी साथियों को नमस्कार।
जिस प्रकार से अभी प्रदेश की स्थिति बनी हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सुपुत्र चैतन्य बघेल जी की गिरफ्तारी हुई, उनको रिमांड मिली, कोर्ट से मिली, न्यायिक हिरासत में सबूत और तथ्यों के साथ पेश हुआ है, और पूरे प्रदेश में उसके लिए बंद कर देना और उसके बाद नाकेबंदी करना, पूरे प्रदेश की जनता को एक तरीके से प्रभावित करना। कई जगह मैं वीडियो देख रहा था, वहां एम्बुलेंस फंसी हुई है, कई जगह जो कार्यकर्ता ये लेके आए थे उनको कई लोग बोल रहे हैं कि पैसे में देंगे बोले थे, वहां पैसे नहीं मिले, कई जगह उनको धूप में बारिश में लाके खड़ा कर दिए हैं, नाश्ता नहीं दिया सुबह से। तो इस प्रकार से केवल और केवल पूरे एक संगठन को, राजनीतिक दल को अपने पुत्र मोह में पूरे प्रदेश के सड़कों पे उतार देना और प्रदेश की व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करना एक साफ नजर आता है कांग्रेस क्या कर रही है, और जनता सभी चीजों को भली भांति समझती है। अब सेकंड पॉइंट आता है कि अडानी जी वाला जो बात आया है, भाई अडानी जी तामनार कोल ब्लॉक्स जो है उसमें आप देखेंगे तो वो वहां पर माइनर और डेवलपर है, वो प्रोजेक्ट शायद महाजैनको का है, और उसमें परमिशन के लिए बार बार जो सिफारिश की, उसमें हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था पूर्व में जो सरकार थी उसमें केदार कश्यप जी ने स्पष्ट बताया किस प्रकार बार बार सिफारिशें करके वन मंत्रालय से क्लियरेंस दिलवाया गया था, उसके बाद ये पेड़ कटाई चालू हुई थी। और अब ये पूरे प्रदेश की जनता को ढिंडोरा पीटते हैं कि अडानी सौंप दिए, अंबानी को सौंप दिए। इनको सुख तब मिलता है जब इटली के किसी व्यापारी को, चाइनीज किसी व्यापारी को, चीन की कंपनियों को काम मिले और वो लोग काम करें। हमारे देश के उद्योगपति तरक्की करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होता है। दूसरी चीज, अपने परिवारवाद के चलते कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश से विश्वास गंवा चुकी है। चाहे देश की बात करूं, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करूं, देश में उधर सोनिया गांधी जी पुत्र मोह में तबाह हो गई और प्रदेश में भूपेश बघेल जी पुत्र मोह में तबाह होते जा रहे हैं। ये चीजें निरंतर देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी गिरफ्तार हुए तो पूरे कांग्रेस जन कहां थे? ये शिल्पा देवांगन जी बेचारी उस समय पक्ष में भी लड़ती थी, आज विपक्ष में भी लड़ रही है। इनको कहां पहचान दिया, उस समय क्या रिकॉग्निशन दे दिए? इनके ऊपर कार्रवाई होगी तो क्या पूरा प्रदेश का आ जाएंगे क्या ऐसे रोड ब्लॉक करने? वो सिर्फ भूपेश बघेल के बेटे थे, उस पुत्र मोह में आकर के पूरे प्रदेश की व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने का प्रयास किया है। और ये चीज पूरे देश की जनता और प्रदेश की जनता भली भांति समझती है। ऐसे ही गुरु द्रोण पुत्र मोह में उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ थे और पुत्र मोह में शिल्पा जी जल्दी से आपका रिएक्शन, फिर मैं कौशल जी के पास जाऊंगी। कि कुर्सी मोह क्या होता है? आपकी मंत्री ने बता दिया कि कुर्सी मोह क्या होता है। खेत में पसीना नहीं, कैमरा चमक रहा था, कुर्सियां चमक रही थी। अच्छा, ये आप कौन से विषय का? अच्छा, लक्ष्मी रजवाड़े जी वाला बोल रहे हो, वहां पर रोपाई हो रही थी। हाँ, वही तो बोल रही हूँ, पुत्र मोह की बात। उसके बगल में 3 कुर्सी और थी जिसको आप लोग एडिट करके हटा दिए हो, जिसको आप लोग एडिट करके हटा दिए हो। उसको बारीकी से किया जाता है। आप कहीं देखिए, जब फसल लगती है तो रोपाई करके उसको जोता बनाते हैं, जोता बनाने के लिए बारीकी से उसको उठाना पड़ता है। तो आप कहीं और का भी देखेंगे तो कैरेट में फोटो मिल जाएगी, वो बैठ के किया जाता है मैडम, ऑफिस में बैठ के खेती किसानी नहीं होती। हमारे राज्य के किसानों का अपमान करती नजर आ रही है। ठीक है, मैं आपका रिएक्शन जो उन्होंने बातें इस केस को लेकर की हैं उस पर चाह रही थी शिल्पा जी, हालांकि आपने कुछ और ही मुद्दे पर जवाब दिया। मैं आपके पास हालांकि लौटती हूँ। कौशल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कौशल जी, आप कैसे देख रहे हैं? ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया, 5 दिन की पूछताछ में अभी तक काफी सारी चीजें सामने आई। ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं कि किस किस ने ईडी से पूछताछ की, कहां पर खातों का ट्रांजैक्शन दिखाया गया, कहां पर कैश ट्रांजैक्शन दिखाया गया, कितना कितना दिखाया गया, वो भी ईडी ने तमाम चीजें बताई हैं। और उसी के बाद चैतन्य बघेल की ये जो रिमांड है वो बढ़ाई गई है। सवाल काफी सारे उठते हैं कि क्या विपक्ष को अब न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं रह गया है ये तमाम चीजों को लेकर? और देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने आर्थिक नाकेबंदी कल की है उसकी वजह से देखिए परेशानी तो हुई है, चाहे वो उद्योगपतियों की बात कर लीजिए, जनता की बात कर लीजिए। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या गिरफ्तारी के विरोध में ये जो आर्थिक नाकेबंदी की गई है ये न्याय संगत थी? कौशल जी देखिए ऋषिका जी, निश्चित तौर पर जो घटनाक्रम जो चल रहा है पिछले आप देखेंगे 1.5-2 साल से, जिस तरह की कार्रवाइयां लगातार चल रही है, जिस तरह कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं चाहे अफसर वो लगातार जेल के अंदर जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं जब भूपेश बघेल के परिवार के सदस्य के बीच जब ये बात आई है, तो आप देखेंगे लगभग 6 महीने पहले जब इस तरह की घटनाक्रम हुआ था तो चैतन्य बघेल का नाम आया था कि उनसे पूछताछ की जाएगी और उनके घर पे छापेमारी भी की गई थी।
लेकिन फिर अचानक से जब इस तरह की जब घटनाक्रम होते हैं कि पूछताछ के लिए जाता है, जब विधानसभा सत्र का अंतिम दिन होता है उस दिन भूपेश बघेल भी वहीं होते हैं, और वो चूंकि विधानसभा सत्र के निकल जाते हैं, लेकिन जब वो सत्र में सदन के अंदर बैठे होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी की जो चीजें हैं वो बाहर आती है। तो जिस तरह की जो घटनाक्रम पिछले लगातार आप देखेंगे 5-6 दिनों के भीतर हुआ है, उससे ये टारगेटेड चीजें नहीं होकर जो जिस तरह से एक कड़ियां जोड़ी जा रही है, ईडी लगातार एक के बाद एक कड़ी जोड़कर जहां तक भूपेश बघेल तक पहुंची है, और मुझे लगता है कि चैतन्य बघेल के माध्यम से ईडी जो है भूपेश बघेल तक पहुंचना चाहती है। और ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ इसीलिए नहीं है कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी है, मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में जो घटनाएं हो सकती, जो संभावनाएं दिख रही है कांग्रेस के नेताओं को, जो आशंकाएं हैं, उनके कारण इस तरह की इतना बड़ा प्रदर्शन किया गया है। कहीं कहीं आप देखेंगे कांग्रेस के जो नेता है लगातार जो अलग अलग जो मामले उनमें नाम सामने आ रहे हैं, ये कड़ियां जो भी जोड़ी जा रही है, चाहे ईओडब्ल्यू की ओर से हो, चाहे एसीबी की ओर से, चाहे ईडी की ओर से, चाहे सीबीआई की ओर से, तो कहीं कहीं लगातार हर जो एजेंसियां है वो अपने काम में लगी, और जिस तरह कड़ी जोड़कर लोगों तक पहुंचा जा रहा है, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह से ईडी की ओर से प्रेस नोट जारी किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि कुछ ना कुछ ऐसे साक्ष्य तो मिल रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह आती है जब कोर्ट में जब चैलेंज किया जाएगा जो साक्ष्य जो ईडी कोर्ट से जो बयान के रूप में जारी किए गए हैं, क्या वो दस्तावेज प्रस्तुत की जा सकती है जिनके बयान के आधार पर चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है, क्या वो गवाही के लिए वहां मौजूद रहेंगे? तो बहुत सारे सवाल परंतु के रूप में है। लेकिन जिस तरह के आपने जो सवाल उठाया कि आर्थिक नाकेबंदी से जो लोगों को जो परेशानी है, निश्चित तौर पर उस जगह पर बहुत सारी परेशानियां लोगों को देखने की मिली। बहुत से ऐसे लोग थे जो आर्थिक नाकेबंदी की कहीं कहीं उसमें नहीं थे, क्योंकि जो एम्बुलेंस थे, जो सामान्य व्यक्ति थे, जो बाइक थे, आर्थिक नाकेबंदी की ये मतलब होता है कि जो एक राज्य से दूसरा जो बड़े जो ट्रांसपोर्टिंग जो ट्रक हैं जिसमें माल वाहक हैं, जो बड़े बड़े संसाधन जाते हैं, उनको रोकना था। लेकिन उनके कड़ी में आप देखेंगे जो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, कोई बीमार है, एम्बुलेंस, इस तरह की लोगों भी फंसे। इस तरह की चीजें होती, मुझे लगता है कि इससे राजनीतिक दलों को बचना चाहिए, न सिर्फ कांग्रेस बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस तरह के किसी भी ऐसे प्रदर्शन से बचना चाहिए जिससे आम लोगों को तकलीफ हो। आप निश्चित तौर पर राजनीतिक प्रदर्शन कीजिए, आप कहा कि आप सरकार में है, लोकतंत्र में है, तो विपक्ष और विपक्ष दोनों का जो दायित्व है उसको निभाना चाहिए। लेकिन इस तरह से आप किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जब कांग्रेस सरकार में होती है तो भारतीय जनता पार्टी को भी ओर से भी इस तरह के प्रदर्शन किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहना यही है कि प्रदर्शन करना बुरी बात नहीं, आंदोलन करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस आंदोलन के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, उस प्रदर्शन के पीछे क्या आपके मुद्दे क्या है, ये भी मायने रखता है ना शिल्पा जी। इस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी। अब देखिए, सवाल मेरा पहले भी आपसे यही था, मैंने आपसे 2 बातें की थी। देखिए, प्रदर्शन किया आपने, बहुत अच्छी बात है, पार्टी एकजुट होकर प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतर रही है, लेकिन अहम बात ये रही ना कि जनता का आपको कितना सपोर्ट मिलेगा। अब आप बताइए, कौशल जी की बात आप सुन रहे हैं कि आप राहगीरों को वहां पर रोका जा रहा था, निश्चित तौर पर जनता को परेशानी तो हुई है, तो क्या इस मुद्दे पर प्रदर्शन करने से आपको जनता का सपोर्ट मिल पाएगा? और सवाल ये भी है, क्या वाकई आपको लग रहा है कि इस कार्रवाई के बाद से आप अडानी अंबानी को लेकर जो सवाल करने वाले थे वो सवाल अब आप नहीं उठा पाएंगे? क्या एक कार्रवाई से विपक्ष की आवाज दब सकती है क्या? देखिए, विपक्ष की आवाज को दबाने का हर समय प्रयास किया जा रहा है। ये जनता 40 महीने से देख रही है, आज की बात नहीं कर रही हूँ। 40 महीने से जो विपक्ष आवाज बुलंद करी, चाहे सदन में हो, चाहे सड़कों में हो, चाहे अलग अलग प्लेटफॉर्म में हो, चाहे आंदोलन के माध्यम से हो, ज्ञापन के माध्यम से हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म में जो विपक्ष आवाज बुलंद करती है, जन के मुद्दे होते हैं। आप ये बताइए कि जब जंगलों को काटना शुरू किया था मुख्यमंत्री साय के शपथ ग्रहण के पहले ही, तब क्या वहां के निवासियों ने आंदोलन नहीं किया था? उनको भी आपत्ति है। ग्राम सभा का जब एनओसी फर्जी एनओसी लिया गया, तब ग्रामीणों को आपत्ति थी। तो ये सारे चीजें जो है वो जनता की आवाज है, और जनता आवाज को उठाने का कार्य सदन में हो चाहे सड़क में कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। और इस बात को दबाने के लिए निश्चित रूप से ये जबरदस्ती परेशान करने की कोशिश करें। मैं जबरदस्ती इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब गिरफ्तारी का दिन जन्मदिन चुना जाएगा, तो ठीक है। देखिए, अगर जबरदस्ती आपको लग रहा है कि जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है, तो मैंने आपसे पहले भी पूछा था, और ये भी अहम सवाल है, ये तो जनता भी पूछ रही है कि पहले भी आपके नेता गिरफ्तार हो चुके हैं, चाहे वो देवेंद्र यादव की बात कर लीजिए, कवासी लखमा की बात कर लीजिए, उस समय पर आपने इस तरह का प्रदर्शन क्यों नहीं किया? और अगर आप जनता का समर्थन चाहते ही हैं तो फिर आप जनता के मुद्दों को उठाइए ना मैडम। जनता के मुद्दों को उठाएंगे तो जनता का आपको सपोर्ट भी मिलेगा, उनका समर्थन भी मिलेगा।
देवेंद्र यादव जी और लखमा जी जब गिरफ्तार हुए थे तो भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया था, निश्चित रूप से। और इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि इस केस में, इस पूरे घोटाले में, या फिर जो भी है, जो जांच चल रही है, इसमें आपके पूर्व IAS अधिकारी भी गिरफ्तार हो चुके हैं, पूर्व आबकारी मंत्री भी गिरफ्तार हो चुके हैं, और इनको लेकर तो पूरी जो चीजें हैं वो सामने आई है ना। देखिए, उस समय भी कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाई थी और एकजुट होकर के आंदोलन किया था। जो जेल में थे उनसे शीर्ष नेतृत्व मिलने भी गए थे। आप ये बताइए कितने कार्यकर्ता, पूरे कार्यकर्ताओं का सैलाब आ गया था जब देवेंद्र यादव जी गिरफ्तार हुए थे। हाँ, ये है कि कुछ समय ऐसा था जब अलग अलग आंदोलन का रुख दिख रहा था, और जब बातें सुनी नहीं जाएंगी तो आंदोलन समय के साथ उग्र होते जाएंगे। वही बातें जब सुनी नहीं जाएंगी तो समय के साथ उग्रवाद आगे आने वाले समय में इससे भी उग्र सकते हैं, यदि बातें सुनी नहीं जाएंगी तो। बस वही है, शुरुआत में शांतिप्रद आंदोलन किए गए, परंतु जैसे जैसे आवाज को दबाने की कोशिश करिए, आंदोलन उग्र होते जाएंगे। बस यही बात होती है। तो आज जो आंदोलन दिख रहे हैं तो उग्र आंदोलन दिख रहे हैं। जब ईडी की जो एंट्री है वो न्याय के दरवाजे से नहीं हो रही है, सत्ता के इशारे से हो रही है। ये कानून नहीं, साजिश है, ये षड्यंत्र है। ये अब मैं परत दर परत खुलते जा रही है। आपने कहा कि जनता का समर्थन आपको मिल रहा है, लेकिन जनता का व्यापक समर्थन तो आपको मिलता हुआ कल तो नजर नहीं आया। शिल्पा जी, अब आगे ये देखना होगा कि समर्थन आपको कब मिलता है। डॉक्टर गंधर्व, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात पूरी कीजिए और देखिए जवाब भी दीजिए। क्या इस कार्रवाई का सिर्फ उद्देश्य इतना ही था कि विपक्ष जो सवाल उठाने वाला है, जो अडानी अंबानी को लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं, उस पर आपकी पार्टी मुखर क्यों नहीं हो रही? उस पर भी आप जवाब दीजिए, उस पर आगे आइए। क्या कार्रवाई सिर्फ इसीलिए की गई? अब वो जिसको षड्यंत्र का नाम दे रहे हैं, क्या वाकई ये षड्यंत्र के तहत पूरी कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ईडी के लिए कहा है, अब उस बात को रख के वो आगे आ रहे हैं। देखिए, स्पष्ट मैं ये करना चाहूंगा, अभी पहले जो शिल्पा देवांगन जी ने कहा कि 40 महीने, तो प्रदेश में सरकार को तो बने 20 महीने हुए हैं। 20 महीने अपने गिन लिए, मतलब 20 महीने इन्होंने उस समय जो विपक्ष था उसका शोषण किया क्या? पहला चीज। दूसरा चीज, ये किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं या कहाँ से पढ़ के बोलते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। प्रवक्ता हैं, 40 महीना बोल देते हैं। फिर तीसरा चीज, ये बोल रहे हैं कि आंदोलन और उग्र करेंगे, और उग्र करने की आप लोग कोशिश कर लो। आप एक बार यहाँ की कानून व्यवस्था और ये सारी चीजों को बिगाड़ने का प्रयास करो। आप न्यायपालिका के खिलाफ इस प्रकार से दबाव, क्या बोल रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनेंगे तो और उग्र करेंगे? मतलब न्यायपालिका आपके आंदोलन के हिसाब से चलेगी क्या? 1975 का इमरजेंसी लगा करके रखे हैं कि आप आंदोलन करते रहेंगे, न्यायपालिका अपना फैसला आपके दबाव में बदलेगी क्या? न्यायपालिका ने भेजा है रिमांड में, तथ्यों के सामने रखी गई हैं चीजें, उसके बाद भेजा है। आप चैनल में बैठ करके बोल रहे और नहीं हो तो और उग्र करेंगे। फिर आपके मुख्यमंत्री उस समय जो भूपेश बघेल जी थे, जब उनसे पूछा गया कि भैया पेड़ काटने के लिए क्यों सिफारिश कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो बार बार पेड़ काटने के लिए, तो वो वहां बैठ करके बोल देते थे कि बिजली बंद कर दो अपने घर की। तब क्यों नहीं उतरे विरोध में? आप अपने पार्टी में हो, उस पार्टी का बचाव करने का आपका दायित्व है, आप उस काम को पूर्ण करो। पर आप अगर बोलोगे कि हम न्यायपालिका के ऊपर दबाव बना के फैसला बदलवाएंगे तो वो गलत है। आप अपने पूर्व मुख्यमंत्री के बयान में जब नहीं टिकोगे तो वो गलत है। जो आप हसदेव जंगलों की बात कर रहे हो, तो वहां तो TS बाबा गए थे, TS बाबा भी उस जगह पर थे, बहुत सारी चीजें थी। मैं बीच में नहीं बोला, आप पूरा अपना भाषण दिए, आप बीच में मैं नहीं बोला, मेरी बात भी सुन लीजिए। फिर उसके बाद जो देवेंद्र यादव की बात आप कर रहे हैं, देवेंद्र यादव जी की बात कर रहे हैं, वो तो बलौदा बाजार वाले केस में गिरफ्तार हुए थे, जो कलेक्टर कार्यालय वहां जला दिया। आज चैतन्य बघेल और कवासी लखमा के घोटाले में जांच में जरूर हुआ, पर उस समय जो गिरफ्तारी हुई थी वो तो इसलिए हुई थी ना कि बलौदा बाजार में वहां भाषण उन्होंने दिया था। आप आके हम गए थे उसमें भी बोलते हो, और कवासी लखमा इतने दिन से उनके लिए क्या किए? ठीक है शिल्पा जी, कांग्रेस भवन बनवाया, ठीक है डॉक्टर गंधर्व, नहीं देते। ठीक है। देखिए सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या विपक्ष को अब न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं रह गया है? हालांकि ईडी अब जांच कर रही है, 14 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई। अब देखना होगा कि क्या कुछ और जांच में निकलकर सामने आ पाता है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का वर्षा जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी, 5 दिन की पूछताछ और उसके बाद अब 14 दिन की रिमांड और मिल गई है। अब देखना ये होगा कि इस मुद्दे पर ईडी कोई ठोस कार्रवाई कर पाती है या फिर ये सारी कवायद राजनीतिक प्रतिशोध तक सीमित रह जाएगी। आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।